अब 1960 में क्या किया था और फिर क्या कहाँ जाना उसमें। अच्छा बुरा जो किया ये चैप्टर बंद हुआ। ये जापान के बोर्ड से आए थे कि हिंदुस्तान के? तो अब वो जवाब देंगे। और दूसरा नंबर होगा ये इथेनॉल बाबा का, जो बनाते हैं सड़क और बेचते हैं इथेनॉल और शुद्ध पेट्रोल बेच रहे हैं 167 रुपया लीटर। मिगी मिगी तो मेरी और भूसी भूसी तेरी। उसी प्रकार से ये सब पैर में घुंघरू बांध के छन 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 शुरू कर दिए हैं हमने। मैं कह रहा हूं ऐसे ही प्रधानमंत्री जी और जैन जी का दूसरा हो गया, दूसरा एपिसोड आ गया कहीं बाजार में, बोले गडकरी, तो फिर गडकरी निपट जाएंगे। तीसरा आ गया तो वो तेल वाले निपट जाएंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी नाक कटाने में कोई कसर नहीं रखी। भगवान का आशीर्वाद पूरा है। क्या देश का पहला शिक्षा मंत्री अनपढ़ होना यह देश की सबसे पहला दुर्भाग्य था। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर देश का पहला ही शिक्षा मंत्री अगर एजुकेट होता और शिक्षा के क्षेत्र से होता तो शायद आज शिक्षा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया और लेकिन उसके बाद जो विपक्षी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हैं, इनमें होड़ मची हुई है इसका श्रेय लेने का। और यही नहीं, ये लोग एक नारा लगा रहे हैं, ये तो अभी झांकी है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बाकी है, इस तरह के तमाम स्लोगन ये दे रहे हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी की इस डिबेट में कांग्रेस और सपा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने जिस तरह की बहसबाजी की, उसके ऊपर से अमिताभ जी ने जो सवाल किए, इन सबकी एक तरह से बोलती बंद हो गई। डिबेट में समाजवादी और कांग्रेस के प्रवक्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आए। समाजवादी प्रवक्ता ने तो ऐसा सवाल खड़ा किया कि नेहरू से लेकर अब तक पूरी कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं मेन डिबेट को। और एक निवेदन है, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल तक कहा जा रहा था कि सूत्रों ने बता दिया है कोई माई का लाल इस्तीफा नहीं ले सकता। पूरी पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संस्कार भारती, दुर्गा वाहिनी, सब धर्मेंद्र प्रधान के पीछे खड़े हैं मजबूती के साथ। कोई इस्तीफा नहीं होगा। कल रात तक, बल्कि आज दिन तक यही चल रहा था। सारे बड़े नेशनल चैनल्स सूत्रों के हवाले से यही चला रहे थे। मैथिल जी, अब आगे क्या? जो बीत गई सो तो बीती गई, अच्छी बुरी जो भी रही कट गई सो कट गई। अब लोग ये नाम उछाल रहे हैं, कह रहे कि अब उनकी बारी है, कोई कह रहा उनकी बारी है, कोई कह रहा उनकी बारी है। किसकी बारी है? क्या ये झांकी है? पिक्चर अभी बाकी है, आप ऐसा मानते हो? यह पिक्चर कंप्लीट हो गई? मैथिल जी, धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की वंदना जी। और देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी एक बहुत ही अच्छे मिनिस्टर रहे हैं मोदी सरकार में। उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। नई शिक्षा नीति को लाने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से लगातार दिन रात मेहनत की, ये सब जानते। और एक और बात, हमारे जो किताबें उसमें अकबर महान पढ़ाया जाता था और महाराणा प्रताप को भगोड़ा पढ़ाया। मैथिल साहब, एक बात तो एक मिनट निवेदन सुन लो। ये सब सोशल मीडिया पे आ चुका है, इसमें ना पढ़ो। 5 दिन से आ रहा है व्हाट्सएप पर देश भर के हम बताएं आपको नहीं पता धर्मेंद्र प्रधान ने क्या क्या। छोड़ दो इन बातों का। इनमें कहाँ कुछ रखा है? इस गन्ने में कुछ जूस नहीं बचा। कितना पेड़ हो गए ना, आज नींबू डाल देने से जूस थोड़ी बढ़ जाएगा उसमें गन्ने में। सही पकड़े हैं। अब नई बात जो मैंने पूछी, ये झांकी है या पिक्चर अभी बाकी? अभी आज सबको इतने पर बोलना है। पिछली कहानी की अनुमति किसी को नहीं दूंगा। हो गया कि अब 1960 में क्या किया था और फिर क्या जी कहां जाना उसमें। अच्छा बुरा जो किया एक चैप्टर बंद हुआ। प्रधान जी हटाए गए और अभी मेरी समझ ये कहती है कि प्रधान जी कम से कम साल भर तक कहीं ऐसी जगह पर नहीं रखे जाएंगे, पार्टी या सरकार में कहीं भी, जहां उनकी फोटो खिंच सके। पार्टी और सरकार दोनों उनकी फोटो से, उनके मंच पर आने से परहेज करेंगे अभी कम से कम साल भर। कूलिंग पीरियड 1 साल रहेगा मिनिमम। सूर्य प्रकाश मैथिल, सिर्फ ये बताइए, आने वाले वक्त में और मंत्री भी इसी ढंग के दबाव की राजनीति के शिकार होंगे क्या? ऐसा लग रहा है आपको? मैथिल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रहे। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत। सैयद मोहम्मद तकी, यही सवाल जो मैंने सूर्य प्रकाश मैथिल से पूछा वही आपसे पूछते हैं। ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, या मामला हो गया? बोले भाई ठीक है, हो गया विषय, अब आगे देखेंगे। अमिताभ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज तो हमेशा आती है। बहुत बहुत नमस्कार। और सभी भाइयों को, नौजवान साथियों को बहुत बहुत बधाई कि उनका संघर्ष जो है इसी परिणाम पे पहुंचा। और जो सरकार जो अंधकार में डूबी हुई थी उसको झुकना पड़ा। तो आपने सही कहा कि धर्मेंद्र प्रधान तो अभी झांकी है, अभी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बाकी हैं। तो अभी जो लोग चुप जोकर कहीं का
लोगों को अरे फिर से बोलो नारा। है जो जिसकी वजह से हाँ फिर से नारा बोलो भैया, ये क्या कह रहे हो? हम कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान तो अभी झांकी है, अभी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बाकी हैं, नरेंद्र मोदी बाकी, अमित शाह बाकी हैं। ये तो शुरुआत हुई है, शुरुआत शुरू हो गई। चलिए, राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हमारी पार्टी में कोई इस्तीफा नहीं देता, अब इस्तीफों की घड़ी लगने शुरुआत हो रही है, इससे शुरुआत हो गई है। ये बहुत बड़ी जीत है जनता की, अहंकारी सरकार का अहंकार टूटा है। अभी बहुत सी और चीजों में, महंगाई में भी आंदोलन होना है, अभी भ्रष्टाचार में भी आंदोलन आगे बढ़ेगा, तो इससे आंदोलन को बल मिलेगा, ये आंदोलन रुकेगा नहीं। तो ये आंदोलन तभी रुकेगा कि जनता की चुनी हुई सरकार, जनता की मनपसंद सरकार जो जनता के वोट से आएगी, वो जब सत्ता में आ जाएगी। अच्छा, ये जापान के वोट से आए थे? ये जापान के वोट से आए थे कि हिंदुस्तान के? हम अब क्या बहस करें इस पे? आपको वो बताइए, आपको अमिताभ जी, आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, जनता जानती है, क्या बहस करें इसके ऊपर? ठीक ठीक, तो मैं ठीक है तकी साहब, आऊंगा दोबारा रवि प्रताप जी के पास आऊं। उससे पहले एक बात कहूं कि जो आम आदमी पार्टी कह रही है, जो हमने, इन्होंने तकी साहब ने कहा है, जो हमने केजरीवाल जी को सुना, उसका लब्बो लुबाब ये है कि इब्तिदाए इश्क है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बहुत पुराना शेर है, आज का नहीं, बहुत पुराना शेर। रवि प्रताप जी, कांग्रेस आगे क्या देख रही है? बोल बोल। कोर्स पूरा हुआ या कोर्स शुरू हुआ है अभी? मुझे मनमोहन सिंह का वो शेर याद आ रहा है जो उन्होंने कहा था संसद में कि मैं जानता हूं तेरी दीद के काबिल मैं नहीं, मेरा शौक भी तो देख, मेरा इंतजार कर। सुषमा स्वराज जी को कहा था जी। तो एक बार 2010 में एक इस्तीफा का कार्यक्रम शुरू हुआ था अशोक चौहान जिससे महाराष्ट्र में, और ताश के पत्ते जैसे भरभराहट इन्होंने ला दिया था। तो प्रधान के इस्तीफे से शुरू हुआ खेल प्रधान तक जाके रुकेगी, प्रधान तक ही रुकेगी। प्रधान का खेल प्रधान पे जाके रुकेगी, क्योंकि प्रधान ने ही इस देश को प्रमुखता से गुमराह किया। कभी तेल के नाम पे, तो कभी नौकरी के नाम पे, तो कभी 56 इंच के नाम पे, तो कभी 2 करोड़ नौकरी के नाम पे। अब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, और इसके साथ सबसे पहले लपेटे में आएंगे बाबा एप्स्टीन वाले, जो बढ़ा रहे हैं 43 लाख करोड़ रुपया कमा के 1000 करोड़ रोज कमाए, और अब घट गया तो बोल नहीं रहे, बोल रहे हैं कंपनियां घाटे में हैं और कंपनियों का बैलेंस शीट कहता है कि फायदे में। तो अब वो जवाब देंगे। और दूसरा नंबर होगा ये इथेनॉल बाबा का, जो बनाते हैं सड़क और बेचते हैं इथेनॉल, और शुद्ध पेट्रोल बेच रहे हैं 167 रुपया लीटर। अमिताभ जी, इस देश में जो पेट्रोल आ रहा है क्रूड ऑयल, वो 167 रुपया लीटर बिक रहा है, ये इथेनॉल वाला कम बिक रहा है। अपने पुत्र की जो कैपिटल है उसको 5000 गुना बढ़ा दिए, तो अब दूसरी बारी है इथेनॉल बाबा और एप्स्टीन बाबा में किसकी होगी, इंतजार करिए। और अब तो शुरू हुआ है, सरकार पहली बार नहीं। एप्स्टीन बाबा कौन है? एथेनॉल तो समझ गई, ये एप्स्टीन वाले कौन है? एथेनॉल तो समझ गए, हरदीप पुरी सबसे चहेते हैं प्रधानमंत्री जी के, और इथेनॉल बाबा है गडकरी, जो रोड का सपना दिखाते थे। सुबह उद्घाटन होता था, शाम को गिर जाता था, चाहे वो देहरादून में देख लीजिए, चाहे लखनऊ में। अब ये दोनों लोग होंगे कि आपको बनाना था सड़क, तो क्यों बेचने लगे पेट्रोल इथेनॉल? और दूसरे वो कह रहे थे कि कंपनियां घाटे में, तो बैलेंस शीट दिखाइए। पहली बार इस देश में अमिताभ जी लोक जीता है, तंत्र हारा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पहली बार सबको एक बार ले आओ बहस में, रवि भाई सबको एक बार बहस में ले आओ। मैथिल जी तक आवाज जा रही है भाई साहब? ठीक, मैथिल जी, वही सवाल जो शुरुआत में आवाज के चलते गड़बड़ा गया था, ये झांकी है या अध्याय पूरा हो गया, सिनेमा पूरा हो गया, शोले पूरी खत्म हो गई, या अभी थोड़ा ही प्रोमो है, पूरी पिक्चर बाकी है? जैसा अभी कांग्रेस को हम सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे प्रधान से शुरू हुआ मामला प्रधान जी तक जाएगा। देखिए, बिल्ली के कोसने से ढोर नहीं मरा करते हैं, ये हमारे गांव में एक बहुत पुरानी कहावत रही है जी, और वो इन विपक्ष के ऊपर बहुत अच्छे से सटीक बैठती है। पहली चीज, ये वो काम कर रहे हैं कि एक कौवा बैठ जाता है किसान के कंधे पर, कहता है मिगी मिगी तो मेरी और भूसी भूसी तेरी। उसी प्रकार से ये सब पैर में घुंघरू बांध के छन 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 शुरू कर दिए हैं। हमने इस्तीफा दिलवा दिया, हमने कर दिया, हम है शहंशाह, हम है सूरमा। जबकि इनको एक बात समझाना चाहता हूं बहुत विनम्रता से, ये जो वार्तालाप हुआ है ये श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जेनजी के बीच में सीधा हुआ है, और प्रधानमंत्री जी और जेनजी हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे।
और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप इस्तीफा पढ़ेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी का, तो उन्होंने ये कहा कि मुझको ऐसा लगता है कि जो आंदोलन हो रहा चींटी था नाक में जाती है ना तो छात्रों के हाथी को बेच खत्म में कर देती है। कुछ एक अराजक चींटी तत्व इसका बिल्ली फायदा बहुत उठाना बड़ी चाहते करी हैं आपने। और कि काकरोच मुझे को ऐसा बिना लगता है हड्डी कि बिना हमारा गोश्त खाए जेंजी 100 जो साल है जीता है। वो गर्दन किसी कटा के भी 100 साल ऐसे जीता है खूनी काकरोच। पचड़े में ना आप फंस जाए जितना चरण जिससे बंधन कि कर उसका दीजिए, भविष्य बर्बाद हो। चींटी हाथी को ले इसलिए जाती है, उन्होंने काकरोच 100 साल इस्तीफा जीतता देना है। जो है वो आप सही समझा। करके लेकिन अगर ये लोग सोचे यही जिन्होंने है जो ना सरकार 3 को में ना बैठक पे 13 लाए हैं। ना अब आगे देखिए ना क्या अपना होता पीछे है। पगा, पहली बार वो यहाँ जवाबदारी बैठ तय के होनी ज्ञान शुरू हुई बांटे है। हैं। तो मैं इतना आप ही कहना जैसे चाहूंगा कि लोग भैया जितना सुनो, बायस हो जाए, अगर चर्चा अगरबत्ती तो नहीं लाइए कर 56 सकते इंच का, तो इस्तीफा होगा मांगने नहीं, का अधिकार नहीं भोग है। लगेगा। लगातार अब संसद याचना में नहीं, सरकार समर बोलती होगा। रही आइए इस्तीफा तो दे देंगे। संघर्ष पहले नहीं, आइए अब मतलब लड़ना होगा। मैं रोकूंगा रवि भाई को भी रोकूंगा और मैथिल साहब को भी। मैथिल साहब एक छोटा सा मेरा सवाल है, उसका जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बहस को ले जाऊं। मान लीजिए 2-3 महीने बाद, जैसे मेरी समझ कहती ठंड में बवाल होगा फिर, क्योंकि 2-3 महीने तो लग जाते हैं नए सिस्टम को फिर से गैरअप करने में। फिर 10-20 हज़ार लोग जुटे, फिर जन जी हो जाएगा या मिलेनियम जी हो जाएगा, कुछ भी नाम दे दो, ठीक। और उनने कहा भाई अब की गडकरी को लाओ या पुरी को लाओ, क्या? तो अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी फिर उनके लिए भी निकल पड़ेंगे, खड़गे जी वगैरह, प्रियंका गांधी। पार्लियामेंट फिर एडजर्न हो जाएगी, नहीं चलेगी। तो फिर ये मान चलें कि 10-12 दिन में फिर वो भी निपटाने पड़ेंगे, ये माना जाए। देखिए अमिताभ जी, पहली चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये विपक्ष का इसमें कोई रोल नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी और जेनजी के बीच का वार्तालाप मैथिल है। साहब आपने एक देखा? मिनट हम समझ गए आपकी बात। मैं दूसरे निवेदन कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऐसे ही प्रधानमंत्री जी और जैन जी का दूसरा हो गया, दूसरा एपिसोड आ गया कहीं बाजार में, बोले गडकरी, तो फिर गडकरी निपट जाएंगे। तीसरा आ गया तो वो तेल वाले निपट जाएंगे। चौथा आ गया तो निर्मला जी गई। पांचवा आ गया तो जयशंकर गए। ये सब लोग तो मतलब माना जाएगा ना। मान लीजिए प्रधानमंत्री और जैन जी की डायरेक्ट बात हो गई, वीडियो बन गया इंस्टाग्राम पे, तब क्या करोगे? पहली चीज अमिताभ जी, अभी जैनजी जो है ना, हाँ। वो कर्नाटक के अंदर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा मांगेगा। मुझे लगता है दीप के जो जाएंगे, कॉकरोच जनता पार्टी वहां बैठ के भी धरना प्रदर्शन करेगी। दूसरा पंजाब के अंदर मैथिल साहब ठीक है ना, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर आप लोगों के सारे राजनीतिक अनुमान गलत साबित हुए। इसलिए थोड़ा धैर्य थम के बोलिए, थोड़ा रुक के बोलिए। 1 महीने के अंदर आपके संगठन के, सरकार के, विचार परिवार के सारे महापुरुषों के राजनीतिक अनुमान और आकलन गलत हुए, सबके। अब कोई कुछ कहे, इवन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी नाक कटाने में कोई कसर नहीं रखी। भगवान का आशीर्वाद पूरा है। क्या म्यूजिक उनको भी कुछ नहीं, एबीसीडी नहीं समझ में आई। मैं वही तो कह रहा हूं, 8,000 लड़के लड़कियां जुटाना कोई बहुत बड़ा टास्क तो नहीं है। जैन जी के बड़ा टास्क जिनको लगता हो, शो के बाद हमको फोन करना, हम बता देंगे कैसे जुटेंगे। और अरविंद केजरीवाल बैठे हैं खाली, वो तुरंत आ जाएंगे, भाइयों बहनों बताओ, ताकि साहब को जिम्मा लगा देंगे कि भाई आप पूड़ी सप्लाई करो, मनीष सिसोदिया आप सब्जी को देखो, और संजय सिंह हलवा भिजवाएंगे। शुरू हो जाएगा अनशन। अनशन में कितनी देर लग रही? तब गडकरी साहब को कौन बचाएगा? मेरी चिंता ये है, ये मेरा सवाल है। यही बात अनंत अमित से पूछूंगा। अगर ये कहें ऐसा नहीं होगा तो हम कहेंगे कि हम बचा लेंगे, तो हम कहेंगे प्रधान को क्यों नहीं बचा लिए? अगर आप बचाने का जंतर जानते हो, मंत्र, तो प्रधान साहब से कोई दुश्मनी थी? आदमी तो ठीक ही थे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की जन्मपत्री में नीट दोष था, नीट दोष। धर्मेंद्र को नेता भी नीट ने बनाया था, और धर्मेंद्र प्रधान की बलि भी नीट ने ली। मुझे वो दृश्य याद है 97 का, जब ये घायल हुए थे, यहां थोड़ी फट गई थी धर्मेंद्र प्रधान की, इसी नीट के आंदोलन में। विद्यार्थी परिषद के सचिव थे, वहीं से ये नेता हुए, और वही नीट इनके राजनीतिक करियर को। अब ये तो जान लीजिए, चाहे ब्रह्मा उतर आए, मेरी बात लिख लेना, ब्रह्मा उतर आए, 2 साल तक धर्मेंद्र प्रधान को ऐसी कोई पोस्टिंग पार्टी सरकार में नहीं मिल सकती जिसमें इनकी फोटो दिखे। अनंत अमित को मिल सकती, उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि पार्टी डर गई है। वो जानती है कि जैन जी इनकी फोटो देखेगा तो भड़केगा, वो कहेगा फिर आ गई है। तो जैसे संघ में, भाजपा में व्यवस्था है, संगठन महामंत्री टाइप की जो कुछ बना देते हैं, ऐसे पद दे देते हैं, वो कमरे में रहते हैं। अमित जी गलत तो नहीं कह रहा, वो अंधेरे में रहते, वो बाहर नहीं आते।
जैसे BL संतोष है तो उनका फोटो कहाँ सालों में नहीं आता, अगर कोई दूसरा ना डाले तो वो तो कहीं भाषण देते नहीं, उस टाइप का कुछ काम। खैर दुबे जी, वही सवाल आपसे, ये अभी फिल्म का वो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है या पिक्चर खत्म हो गई? दुबे जी। देखिए अग्निहोत्री साहब, जी, ये तो समझ में आता है कि पिक्चर अभी पूरी तो नहीं हुई, इतना तो पक्का है, पिक्चर तो बाकी है। और पिक्चर बाकी में क्या सीन आएगा वो अलग की बात, बाकी तो है, लेकिन सीन क्या होगा वो अलग की नहीं, वो बात। तो जो डायरेक्टर लिख देगा वही सीन होगा। नहीं वही। लेकिन एक चीज मैं आपको जी। बता दूं कि जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ है तो 2 साल तक तो कुछ होने वाला नहीं। जो आप बोल रहे हैं ना कि 6 महीने में आएगा, मुझे इसकी संभावना नहीं लगती। हाँ, मुझे संभावना ये जरूर लगती है कि 29 से पहले एक बार जरूर होगा। दूसरा, नहीं, वो तो सबसे आप लोग भी महत्वपूर्ण खाली नहीं बैठोगे, 29 से पहले एक बार और ना हो तो आप लोगों को भी क्या लाभ? इन्वेस्टमेंट नहीं, होता वो- तो वो आदमी, ठीक है। अरे आदमी भैंस पालता तो पूरा दूध दूता भैया, भैंस नहीं, को चारा वो ठीक है, खिलाया है, लेकिन- सेवा की है गाय की, तो दूध नहीं दूंगे? जो जी। मुझे लग रहा है वो मैं नहीं, बता समझ रहा गया, हूं। समझ सबका गया आपकी आकलन अपना अपना होता है। जी, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि यहाँ मतलब अलग अलग पार्टियों के लोगों ने अलग अलग बात की। ये जो जीत है ना मेरी है ना तेरी है, ये सबकी जीत है। कुछ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को श्रेय दे रहे, कुछ दूसरी पार्टी के नेता उनके नेता को श्रेय दे रहे, लेकिन ये हकीकत में उन युवाओं की जीत है जिसको जेन जेड कहा जाता है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात देखिए, अगर पहले एक गांव में कहावत थी ना कि अगर कोई बोले ना भेड़िया आ गया तो पूरा गांव भेड़िया के पीछे है, वो भले ही कुत्ता हो। यहाँ भी परिस्थितियां वैसे ही हैं। यहाँ जेन जी मतलब गलत ही है, जेन जेड परफेक्ट है। आप देखिए, पढ़े लिखे लोगों की बात बता रहा हूं, कॉमन जो शब्द है वो जेन जेड है, लेकिन उसको बोलते हैं सब जेन जी। तो सबसे पहले इस चीज को अपने को पहले सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो देश है, हम अगर उनको, ये बड़ा दुर्भाग्य, मैं आज फिर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे देश ने बड़े दुर्भाग्यपूर्ण सीन देखे हैं। देश का पहला शिक्षा मंत्री अनपढ़ होना, यह देश की सबसे पहला दुर्भाग्य था। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर देश का पहला ही शिक्षा मंत्री अगर एजुकेट होता और शिक्षा के क्षेत्र से होता तो शायद आज शिक्षा, जो हम अमेरिका 100 साल आगे बोलते हैं कि हम यहाँ सोचते हैं और वे वहां कर डालते हैं, आज वो परिस्थिति नहीं होती। हमारी एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 10 में नहीं आती है महाराज। ठीक कहाँ पे करे, हैं ठीक हम? करे दुबे जी, इस बात से मैं सहमत हूं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।